Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर मैं बोलूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग पढ़ेंगे। ओके नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। बेसिकली एलसीएम हम लोग फाइंड करना सीख लेते हैं, ओके, बट उसको यूज करना नहीं सीख पाते हैं। ओके क्यों? क्योंकि उसका मतलब हम एक्चुअली नहीं समझ पाते हैं। ओके कि बेसिकली एलसीएम तो निकाल लिया हम लोगों ने, बट अब ये नंबर का करे क्या हम लोग, राइट? कैसे इसको यूज करें, राइट? तो मैं जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, ओके, और आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली जो नंबर जो एलसीएम आता है वो एक्चुअली होता क्या है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बोल रहा है कि द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले तो क्या पता है, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है और कैसा नंबर होता है, ये मल्टीपल ऑफ ईच होता है नंबर का। ओके अंडरस्टूड? बोल रहा है क्या है, ये सबसे छोटा नंबर होता है और ये सबसे छोटा नंबर होता है क्या है बेसिकली, तो क्या होगा, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसका कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब मल्टीपल दोनों का मल्टीपल होगा। अगर दो नंबर है तो दोनों का मल्टीपल होगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं हम लोग और ये तीन टर्म को समझते हैं, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या तीन वर्ड हो रहा है, एक तो है मल्टीपल, एक हो रहा है कॉमन, एक हो रहा है लोवेस्ट। ओके तीनों टर्म को समझते हैं बारी बारी से, ठीक है ना? अब देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि 12 और 15 का लिस्ट एलसीएम फाइंड करना। ओके तो करेंगे क्या हम लोग, पहले मल्टीपल फाइंड करेंगे हम लोग। तो मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो जाएगा, तो मल्टीपल 12 क्या होता है, 12 को हम लोग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, राइट, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120, ठीक है ना? इस तरह से बहुत सारे हम लोग लिख सकते हैं, राइट? सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 15 लिखते हैं हम लोग। ओके 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, इस तरह से हम लोग लिखते जा सकते हैं, राइट? अब आपको करना क्या है बेसिकली, देखिए आपने पहले मल्टीपल फाइंड कर लिया, तो मल्टीपल तो आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, कॉमन मल्टीपल फाइंड करना। ओके अब ये दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है देख सकते हैं आप यहाँ पे, 60 और 120, राइट? नाउ आपको ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन मल्टीपल एक से ज्यादा हो सकते हैं, राइट? और होता है, राइट? दो नंबर हो या दो से ज्यादा नंबर हो, उसका कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इन्फिनिट होता है। ये प्रॉपर्टी होता है मल्टीपल का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि दो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है ना? तो लिख देते हैं पहले हम लोग कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 60, दूसरा हो जाएगा 120 और सो ऑन, ये चलता जाएगा, राइट? यस। अब देखिए बोल क्या रहा है कि लीस्ट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 60 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 60, ठीक है? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, हम लोगों ने किया क्या, पहले हम लोगों ने मल्टीपल फाइंड किया। देखिए डेफिनेशन और टर्म से हम लोग जाएंगे, ठीक है ना? तीन टर्म जो दिया गया बेसिकली जिन लोगों ने नाम दिया था ये सोच समझ के ही दिया है, राइट? तो हम लोगों ने किया क्या, मल्टीपल पहले फाइंड किया, फिर उन दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल फाइंड किया और उन दोनों जो नंबर का कॉमन मल्टीपल जो हमने फाइंड किया था उसमें सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल था वही मेरा क्या हो गया था, देखिए ये क्या हो गया, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया और वो आंसर क्या था 60। अंडरस्टूड? अब समझते हैं कि बेसिकली ये 60 होता क्या है, ठीक है ना? क्योंकि एलसीएम क्या होता है, एक नंबर होता है, राइट? अब ये नंबर का क्या सिग्निफिकेंस, क्या इसका मतलब निकलता है? ओके इसका मतलब ये निकलता है कि 60 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, which is divided by both the numbers, okay, 12 and 15। ओके क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, 60 ही ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है ना? स्मॉलेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ओके, which is divided by both 12 and 15। अंडरस्टूड?
एलसीएम का मतलब क्या हो गया, ये सबसे छोटा नंबर है जो कि ये दोनों नंबर से डिवाइड होगा, अंडरस्टूड। इसके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 120 आप देखते हैं, तो ये 120 भी क्या है, 12 से भी डिवाइड हो सकता है, 15 से भी डिवाइड हो सकता है, बट ये क्या सबसे छोटा नहीं है, राइट। तो 60 जो हम लोगों ने आंसर फाइंड किया था, ये एलसीएम जो था 12 और 15 का, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय बोथ 12 एंड 15, अंडरस्टूड। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके, कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, ओके। नाउ अभी जो हम लोगों ने मेथड देखा वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, राइट, क्योंकि जो मान लीजिए 3 नंबर हैं, तीनों नंबर का आप मल्टीपल लिखिए, फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल फाइंड कीजिए, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कीजिए, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, राइट। तो उसकी जगह पर हम लोग करते क्या है, एक मेथड यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अंडरस्टूड। अब उसमें करते क्या है हम लोग, करते क्या है, फैक्टराइज ऑल द गिवन नंबर्स। करते क्या है हम लोग कि जो भी नंबर्स दिए गए रहते हैं उनका क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइज कर देते हैं हम लोग, ओके। उसके करते क्या हम लोग, फाइंड द प्रोडक्ट। करते क्या हम लोग, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं किसका, ऑफ ऑल द फैक्टर्स टेकिंग मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ एनी फैक्टर। करते क्या है, जो भी मैक्सिमम रिपीटेशन होता है ना फैक्टर्स का, उसको ले लेते हैं हम लोग और मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है वही एलसीएम हो जाता है, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं ये टर्म्स को, ओके। तो 24, 36 और 40 का आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो करेंगे हम लोग, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे हम लोग। तो 24 को हम लोग चेक करते हैं हम लोग, 2 टाइम्स जाएगा 12, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1, राइट। 36 का क्या हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा 2 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1, ओके। 40 का क्या होगा, तो 40 का हो जाएगा 40 का हो जाएगा 2 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 5 और 5 टाइम्स 1, ओके। मतलब क्या हुआ, 24 को मैं लिख सकता हूं, देखिए अब यहाँ पे पावर का यूज करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पावर। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 टू दी पावर 3 into 3, ओके। 36 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2, क्योंकि 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, राइट। 40 को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 40 को लिखेंगे हम लोग 2 टू दी पावर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इनटू 5, ओके। नाउ आप ऐसे नहीं लिख करके आप 2 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, इसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 24, 36, 40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, तो देखिए अब बोल क्या रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज तो हम लोगों ने कर दिया। बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना किसका, ऑफ ऑल द फैक्टर्स टेकिंग मैक्सिमम रिपीटेशन। जो मैक्सिमम रिपीटेशन हो रहा है ना, देखिए आप यहाँ पे 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, अंडरस्टूड। यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, तो हम लोग लेंगे क्या, 2 टू दी पावर 3 टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स लेंगे हम लोग, ठीक है। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 0 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 लेंगे हम लोग, अंडरस्टूड। इनटू अब 5 है यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे 1 पावर 1 है, यहाँ पे नहीं है पावर 0, यहाँ पावर 0 है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर क्या होगा, 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो कितना होगा, 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा, 2 into 2 into 8, 8 into 9 कितना होता है 72, 72 into 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 360, अंडरस्टूड। एनी प्रॉब्लम। अब ये 360 बेसिकली ये नंबर क्या आया, ठीक है, तो ये हम लोग का एलसीएम आया, और इस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब क्या है, तो बेसिकली दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 360 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज गेट्स डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 40, ओके। मतलब 360 क्या है, सबसे छोटा नंबर है जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, अंडरस्टूड। नाउ एक चीज आप ध्यान दीजिए, एचसीएफ के केस में क्या किया था हम लोगों ने, जो हम लोग जो छोटा पावर जो था ना उसको हम लोगों ने लिया था, राइट। अगर मान लीजिए आपको थोड़ी देर के लिए मैं एचसीएफ देखूं आपको, तो एचसीएफ में क्या फाइंड किया था हम लोगों ने, तो जो छोटा पावर था, राइट, मतलब यहाँ पे पावर 3 है, 2 है, 3 है, तो 2 टू दी पावर 3 लेते थे हम लोग, इनटू अब यहाँ पे क्या 3 के पावर 1 है, 2 है, 0 है, तो क्या करें 3 टू दी पावर 0 लेंगे, मतलब 3 के पावर को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें से 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है,
तो जो स्मॉलेस्ट पावर होता है उसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सिर्फ आंसर हो जाएगा 8, 2 to the power 3 8 आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझा रही बात आपको। एलसीएम और एचसीएफ में, एचसीएफ में फिर से मैं बताता हूँ, एलसीएम में क्या किया था हम लोगों ने, मैक्सिमम पावर लेते हैं हम लोग, और एलसीएम में क्या, एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 3 to the power 1 है, 3 to the power 2 है, बट 3 to the power कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे तो 3 को लेके नहीं है। कहने का मतलब क्या कि जो कॉमन होता है वही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर एचसीएफ के केस में मैं बोलूँ तो दो चीज बोल सकता हूँ, या तो आप कॉमन देखिए, अब यहाँ 2 to the power 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 3 नहीं ले सकते हम लोग, 2 to the power 2 ही ले पाएंगे क्योंकि वही कॉमन है। यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने। फिर उसका दूसरा यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे हम लोग। 5 यहाँ पे है बट ये दोनों में नहीं है, इसलिए 5 को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है ना। या फिर हम लोग ने पावर, जो मिनिमम पावर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया। ओके, तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, कितने भी नंबर्स हो ना, उस सारे केसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी तरह से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। ओके, इसको इस तरह से पावर के टर्म में लिख देंगे हम लोग, और जो मैक्सिमम पावर होगा ना यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या था, 3 था, 2 का तो 3 ले लिया था हम लोगों ने। मैक्सिमम पावर देखिए, अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे 3 का पावर है नहीं, 3 तो है ही नहीं इसमें, राइट, इस वाले में 3 नहीं है, तो क्या मैक्सिमम लेना है। यहाँ पे 3 नहीं है, बट यहाँ पे 3 to the power 1 है, 3 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम क्या लेंगे, 3 का पावर 2 ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे ले लिया था हम लोगों ने। 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बट 5 यहाँ पे है, तो मैक्सिमम क्या पावर क्या हो गया 5 का, 5 पावर 1 हो गया, तो 5 पावर 1 हम लोग ले लेंगे और प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। अंडरस्टूड। तो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और इससे भी फास्टर मेथड देखेंगे। ओके, थैंक यू।